Assalamu alaikum everyone, this is Faisal Azimi. So today my topic is contractions. So let's learn contraction. सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि contraction की मीनिंग क्या है. The meaning of contraction is the act of decreasing. किसी चीज़ को छोटा करना, यानी कि किसी चीज़ को जब हम छोटे सेंटेंस में लिखते हैं तो उसे कहते हैं contractions. तो यहाँ पे इसकी मीनिंग ये होती है कि किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना, किसी चीज़ को छोटा करना. यानी कि अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, ठीक है, आई एम, यानी कि ये सेंटेंस हाफ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अब इसका हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हम किस तरह से इसको देंगे. यहाँ पे है फुल, आई एम, फुल स्पेलिंग आपको नज़र आ रही होगी. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कामा के साथ शॉर्ट नज़र आ रहा है. तो इससे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना. यहाँ पे हमने किस तरह डिक्रीज़ किया है और किस तरह मैंने यहाँ पे राइट किया है, ये आप अपने नोटबुक में राइट कर लें और अच्छे तरीके से समझ लें. आई एम को हमने किस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर कामा लगा दी, आई कामा एम, यानी कि इस तरह से ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस में आ जाएगा. उसके बाद के नॉट ये कंप्लीट इसकी स्पेलिंग है. यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कैसे किया, छोटा कैसे किया, डिक्रीज कैसे किया, कांट, CAN कामा T, कांट. उसके बाद है आर नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, ऑरेंट, ये होगा ऑरेंट, इसको ऑरेंट पढ़ा जाएगा, लेकिन ये है और नॉट, यानी कि आर यहाँ तक कंप्लीट आ गया. उसके बाद नॉट के बीच में कामा आ गई, तो इट मीन्स कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्शन में चेंज किया. ओके. उसके बाद यहाँ पर ही इज़ को हमने कैसे चेंज किया, ही के बाद क्या आता है, आई आता है, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है और शॉर्ट करना है, तो वहाँ पे हमने कामा लगा दी. ओके. उसके बाद आई हैड को हमने कॉन्ट्रैक्शन में कैसे चेंज किया, आई लगाया, उसके बाद हमने एच माइनस कर दिया और यहाँ पे एच के बदले, एच और ए के बदले हमने क्या लगा दिया, कामा. यानी कि जहाँ भी हम कामा लगाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा और हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमने कॉन्ट्रैक्शन किया है और इसको शॉर्ट किया है. हैव नॉट कंप्लीट स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है और हमने इसको शॉर्ट कैसे किया, हैव नॉट, यानी कि हमने यहाँ पे शॉर्ट जो किया वो ओ किया और ऊपर हमने कामा मेंशन कर दी. ही वुड ये कंप्लीट है, तो हमने इसको ही वुड को कैसे कॉन्ट्रैक्शन में चेंज किया, यहाँ पे ही लग गया और उसके बाद यहाँ पे कामा बीच में आ गई, यानी कि WOU यहाँ से गायब हो गया और कामा लगा दी, तो ये हो गया चेंज इन कॉन्ट्रैक्शंस. अब यहाँ पे आते हैं आई विल. ये तो कॉमन है, आपने इसको देखा होगा और सीखा भी होगा. आई विल को किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन में चेंज करना है, तो यहाँ पे आई विल कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है, तो और यहाँ पे आई कामा फिर डबल एल दिया हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में चेंज हो गया. शी विल ये कंप्लीट लिखा हुआ है, तो ये कैसे चेंज होगा, शी कंप्लीट आएगा, उसके बाद WI यहाँ से हट जाएगा और ऊपर काम आ जाएगी, तो ये हो गया शी विल. उसके बाद डू नॉट कंप्लीट है स्पेलिंग और यहाँ पे डिक्रीज किया गया है, जो कि इस तरह से होगा DON कामा, यानी कि यहाँ से क्या गायब हो गया, एन मौजूद है, डू नॉट ये हो गया डू नॉट, ठीक है. तो यहाँ पे ओ यहाँ से मिसिंग हो गया, यानी कि ऊपर हमने कामा लगा दी, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में चेंज हो गया. ही हैज़ ये कंप्लीट है, तो इसको हमने किस तरह चेंज करना है, ही. अब यहाँ पे क्या चेंजिंग आ गई, ज़रा नोट कर लें. ही के बाद हैज़ आता है, ही हैज़, तो यहाँ पे एच और ए मिसिंग है, ऊपर कामा आ चुकी है, तो ये किस में चेंज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में चेंज हो गया. उसके बाद हैज़ नॉट ये भी कंप्लीट स्पेलिंग है, तो ये किस तरह चेंज होगा, ये इसकी भी स्पेलिंग यहाँ तक सेम है, ठीक है. यहाँ पे इसका भी ओ मिस है और ऊपर काम आ जाएगी. हैज़ नॉट बहुत इजी है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये होता है. आई हैव ये कंप्लीट स्पेलिंग है, कंप्लीट स्पेलिंग तो ये रही. उसके बाद इसका एब्रीवेशन कैसे होगा और डिक्रीज कैसे होगा,
डिक्रीज इस तरह से होगा, आई आएगा, आई के बाद कामा आएगा, कामा के बाद वी ई आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, एच ए मिसिंग हो गया और ऊपर कामा आ गया। कुड हैव, कुड कंप्लीट आएगा और उसके बाद हैव, यानी कि एच है यहाँ से मिसिंग है, ऊपर कामा आ गई और कुड हैव डिक्रीज हो चुका है, तो अभी हमें शॉर्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद लास्ट जो है यू विल, अब इसका भी इसी तरीके से यू सेम आएगा, ठीक है, विल की जगह डब्ल्यू हट जाएगा, आई हट जाएगा और कम आ जाएगा, तो ये हो गया यू विल। सो फ्रेंड्स, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, अपने नोटबुक में उतारना है, फिर इसको रीड करना है। अगर आप रीड करेंगे इसी तरीके से तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं अगर हम समझें तो। इसी